हेलो फ्रेंड्स, चलिए शुरू करते हैं ग्रुप डी के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि प्रीवियस ईयर बेस्ड हैं। ओके, ये क्वेश्चन की लिस्ट 50 क्वेश्चनों के इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट है। चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, कार्य और ऊर्जा का ऐसा मात्रक क्या है? तो इसका सही उत्तर होगा जूल। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, प्रतिरोध का ऐसा मात्रक क्या होता है? तो प्रतिरोध का ऐसा मात्रक ओम होता है, प्रतिरोध यानी रेजिस्टेंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे यानी साउंड वेव्स किस प्रकार की तरंगे होती हैं? तो इसका सही आंसर होगा अनुदैर्ध्य यांत्रिक तरंगे, इट मीन्स लॉन्गिट्यूडिनल मैकेनिकल वेव्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेंस की क्षमता को किस में मापते हैं, यानी उसका मतलब मेजरमेंट क्या है, मात्रक क्या है उसका? तो डायोप्टर, उसका मात्रक क्या होता है लेंस की क्षमता मापने का? डायोप्टर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूटन के किस नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है? यानी न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान कितना होता है? तो पृथ्वी की सतह पर गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रकाश की चाल निर्वात में कितनी होती है? तो इसका आंसर है 3 गुणे 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, अधिशोषित ध्वनि तरंगों की आवृत्ति जो मनुष्य सुन सकता है वह क्या है? तो इसका सही आंसर है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, खाने वाले सोडे का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका रासायनिक नाम है सोडियम बाइकार्बोनेट, इसका फॉर्मूला NaHCO3। नेक्स्ट क्वेश्चन, धावन सोडे का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धावन सोडे का रासायनिक सूत्र Na2CO3 इंटू 10H2O। इसे इस रासायनिक नाम इसका जो है वो क्या है? सोडियम कार्बोनेट। ऊपर जो आपका सोडा था कौन सा, खाने वाला सोडा, वो सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, और धावन सोडा जो है यानी वॉशिंग सोडा, वो है आपका सोडियम कार्बोनेट। शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है, जो कि उदासीन होता है। कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? पारा। पारा, इसका जो वो होता है प्रतीक, वो होता है Hg। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं हम, किस गैस को लाफिंग गैस के नाम से भी जाना जाता है, यानी लाफिंग गैस कहा जाता है? तो नाइट्रस ऑक्साइड, इसका सूत्र है N2O। ओके, नेक्स्ट, आधुनिक आवृत्ति सारणी किसके द्वारा दी गई है? आवृत्त सारणी किसके द्वारा की है? हेनरी मोजले के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका आंसर है लिथियम। ओके, लिथियम जो है वो आवर्त सारणी में सबसे हल्की धातु है। नेक्स्ट, चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? चींटी का जो डंक लगता है उसमें कौन सा अम्ल? तो वो है फार्मिक एसिड, इसको मेथेनोइक एसिड भी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस कहा जाता है। नेक्स्ट कह रहा है, रक्त का थक्का जमाव में कौन सा विटामिन सहायक होता है? तो इसमें विटामिन के होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? यकृत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वदाता रक्त समूह कौन सा माना जाता है? तो सर्वदाता जो होता है वो O नेगेटिव होता है। ओके, नेक्स्ट कह रहा है, मानव शरीर में मास्टर ग्रंथि किसे कहा जाता है? तो पीयूष ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, मास्टर ग्रंथि यानी मेन। ठीक है, नेक्स्ट कहा जा रहा है, सामान्य मानव शरीर का रक्तचाप कितना होता है? तो वो होता है 120/80। ओके, नेक्स्ट, पौधों में जल के परिवहन के लिए कौन सा ऊतक जिम्मेदार होता है? तो उसका आंसर है जाइलम। जाइलम पौधों में परिवहन के लिए जिम्मेदार होता है। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है, पत्तियों का हरा रंग किसके कारण होता है? तो पत्तियों का हरा रंग क्लोरोफिल के कारण होता है। मानव हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं, यानी चैम्बर्स पूछा जा रहा है, हार्ट में चैम्बर्स कितने होते हैं? तो 4 चैम्बर होते हैं। जीके के हैं कुछ क्वेश्चंस, देखिएगा, यानी 25 क्वेश्चन जीके के हैं, 25 क्वेश्चन साइंस के थे। भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो डॉक्टर BR अम्बेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। भारत में पहली पैसेंजर ट्रेन किस वर्ष और कहाँ चली थी? तो 1853 में मुंबई से ठाणे के बीच चली थी। इसकी दूरी जो थी वो 34 किलोमीटर थी। ओके, पहली ट्रेन 1853 में चली थी। ठीक है, मुंबई से ठाणे। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? यानी वो 1757 ईस्वी में हुआ था। ओके, संविधान के किस अनुच्छेद को संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो संविधान के अनुच्छेद 32 को संविधान की आत्मा कहा जाता है। नेक्स्ट, ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की? तो ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राम मोहन राय ने 1828 में की थी। भारत के राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम उम्र
सीमा मतलब न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए, तो 35 वर्ष। ओके। दांडी मार्च किस वर्ष शुरू किया गया, यानी दांडी मार्च को ही नमक सत्याग्रह कहा जाता है। इसकी शुरुआत 1930 में हुई थी और किसके द्वारा, महात्मा गांधी जी के द्वारा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल सी गोपालाचारी जी थे। भारत में कुल कितने मौलिक अधिकार हैं, तो भारत में कुल 6 मौलिक अधिकार हैं। भारत भूगोल एवं पर्यावरण, अब भूगोल एवं पर्यावरण के क्वेश्चन है कुछ। विश्व का सबसे बड़ा गहरा महासागर कौन सा है, प्रशांत महासागर। ओके। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है, गंगा नदी। ओके। 2525 किलोमीटर। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में और किसके लिए प्रसिद्ध है, तो काजीरंगा जो है वो असम राज्य में है, 8 सींग वाले गैंडे के लिए। ओजोन परत जो है वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है, तो वो समताप मंडल में पाई जाती है, यानी स्ट्रेटोस्फीयर में। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, K2। भारत की जो पूछी है तो K2 या गॉडविन आस्टिन कहा जाता है, जो कहाँ है, कंचनजंगा में है। ओके। नेक्स्ट, भाखड़ा नागल बांध किस नदी पर बना है, आंसर है तो सतलुज नदी, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, दोनों के बीच में बॉर्डर पर रहता है वो। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो का मुख्यालय कहाँ है, तो वो कर्नाटक में है, इट मीन बेंगलुरु, कर्नाटक के बेंगलुरु में। भारत का पहला कृत्रिम उपग्रह कौन सा था, आर्यभट्ट, 1975 में, जो कि लॉन्च किया हुआ था। नेक्स्ट, भारत का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कहाँ स्थित है, तो श्री सिद्धारूढ़ा स्वामी जी हब्बुली स्टेशन, कर्नाटक। ओके। नेक्स्ट कह रहा है जापान की मुद्रा क्या है, तो जापान की मुद्रा है येन। स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है, तो विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है। नेक्स्ट कह रहा है बिहू किस राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है, तो बिहू जो है वो असम राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है। ऑस्ट्रेलियन ओपन, विंबलडन आदि किस खेल से संबंधित हैं, ये टेनिस से संबंधित खेल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक कौन है, तो चाणक्य अर्थशास्त्र पुस्तक के लेखक हैं, इन्हें कौटिल्य भी कहा जाता है। और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय ICJ का मुख्यालय कहाँ है, तो द हेग में है, जो नीदरलैंड्स। ओके। नेक्स्ट कह रहा है कंप्यूटर का दिमाग किसे कहा जाता है, CPU को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है। ये आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। यदि वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद।